नमस्कार। आपका मैथ साइंस एकेडमी यूट्यूब शैक्षिक चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप अब तक तो हमारे यूट्यूब चैनल को मैथ साइंस एकेडमी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर चुके होंगे। किन्हीं कारणवश व्यस्तता के कारण भूलवश यदि आप भूल गए हो तो अपनी भूल में तत्काल सुधार करें और विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे हमारे इस YouTube शैक्षिक चैनल में ध्यान से अध्ययन सामग्री जो उपस्थित है उसका अध्ययन करें और पालकों और गणमान्य नागरिकों समाज सेवकों से विशेष आग्रह है कि आप अपने समीप नजदीक रहने वाले विद्यार्थियों को अवगत कराएं कि ये शैक्षिक जो चैनल है हमारा मैथ साइंस एकेडमी, इसमें प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की सारी शैक्षिक सामग्री मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की उपलब्ध है। आप अगर इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आपको याद समझ में आ जाएगा। जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं और 2000 से ज़्यादा वीडियो पे काम चल रहा है। तो आप सोचिए कि हम निरंतर और निर्बाध रूप से प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड करते हैं और लगातार प्रयासरत हैं विद्यार्थियों का स्वर्णिम भविष्य निर्माण करने के लिए। तो उन गणमान्य नागरिकों और पालकों से विशेष अनुरोध है और उन समाज सेवकों से जिन्होंने आसपास के बच्चों को लाभान्वित करने में पुण्य अर्जित करने का हम उनसे आग्रह करते हैं। अब अपनी बात पर वापस लौटते हैं। आज हम रासायनिक साम्यावस्था के अंतिम चरण, मूलतः अंतिम चरण कहलाता है, इसके आगे तो और भी पढ़ना है। रासायनिक साम्यावस्था उत्क्रमणीय क्रिया की वह अवस्था है जिसमें अग्र और प्रतीप क्रिया का वेग बराबर हो जाने पर अभिकारकों और क्रियाफलों का सांद्रण स्थिर हो जाता है, उसे रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। इस साम्यावस्था के अंतर्गत 2 साम्य स्थिरांक हैं, एक Kp और एक Kc। सांद्रण के लिए साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन और आंशिक दाब के लिए साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर। Kp और Kc में संबंध ये समझने के पहले द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पूर्व में आप पीरियड में पढ़ चुके हैं। एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूं कि किसी भी क्रिया की दर या किसी भी क्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और सक्रिय द्रव्यमानों को प्रदर्शित करने के लिए उनको बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। तो अपन अब आगे चलते हैं, तीसरे चरण पर पहुंच गए हैं। ये M1A प्लस M2B N1C प्लस N2D एक उत्क्रमणीय क्रिया है जिसमें ये अग्र क्रिया है, ये प्रतीप क्रिया है। अगर हमने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दिया गोल्डवागे का, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो K यानी साम्य स्थिरांक इस तरीके से लिखा जाता है, C की घात N1, D की घात N2, A की घात M1, B की घात N2। ये बड़े कोष्ठक में लिखा है, मतलब ये C का सक्रिय द्रव्यमान है, D का सक्रिय द्रव्यमान, ये A का, ये B का। अब इस साम्य स्थिरांक को 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला सांद्रण के लिए, तो सांद्रण के लिखेंगे Cc, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी CDBA। इनकी जगह पर Cc, CD, Ca, Cb, यानी आपने सक्रिय द्रव्यमानों के स्थान पर उनके सक्रिय सांद्रण को रख दिया और इधर K की जगह Kc लिख दिया, तो सांद्रण के लिए साम्य स्थिरांक हो गया। अब यदि आपने CDAB के आंशिक दाब रख दिए तो वो हो जाएगा C का आंशिक दाब, D का आंशिक दाब, A का आंशिक दाब, B का आंशिक दाब, यानी PC, PD, PA, PB, N1, N2, M1, M2 सब चीज वही रहेगी। जैसे आपने यहाँ पर C लगाया था, यहाँ सब में P लगाना है और KC था तो अब वो KP हो गया। यानी ये वाला जो सूत्र है ये सांद्रण के लिए साम्य स्थिरांक है और ये वाला जो हमको व्यंजक प्राप्त हुआ ये आंशिक दाब के लिए साम्य स्थिरांक है। यहाँ तक तो हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देंगे आप, हमने
होता है। और अगर हम इस v आयतन को नीचे ले जाएं तो p बराबर n बटे v आर टी और n बटे v की जगह c लिख सकते हैं। n अपॉन v c होता है सांद्रण, यानी अगर आप अणुओं की संख्या में आयतन से भाग दें तो मोलर सांद्रण कहलाता है, इसे सांद्रण कहते हैं। तो आप v को नीचे ले जाओगे तो c लिख सकते हो, तो p इक्वल्स टू सी आर टी। अब आपको यहाँ समझना थोड़ा सा कठिन है, आपने ये Kp वाला लिया, ये वाला जहां P लिखा था वहां पर आपने CRT लिखा, यहाँ P लिखा था CRT लिखा, P जहां लिखा था CRT लिख दिया। ये PC के लिए था तो यहाँ PRT की जगह पर आपने क्या लिखा है, P की जगह क्या लिखा CRT, और यहाँ C है तो C के साथ C लग जाएगा। P की जगह आपने लिखा CRT, यहाँ D है तो C के साथ D लग जाएगा। P की जगह आपने लिखा CRT, यहाँ A है तो C के साथ D लग जाएगा। P की जगह लिखा CRT, यहाँ B है तो इधर B लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब ये N1 घात C की भी हुई और RT की भी हुई, ये N2 घात C D की भी हुई और RT की भी हुई, ये CA की घात भी M1 है, RT की घात भी M1 है, CB की घात भी M2 है, RT की घात भी M2 है। ठीक है ना। अब हमने 1 2 3 और 4 इनको एक साथ लिख दिया, CCN1 CDN2, ये CAM1 CBM2 एक साथ लिख दिया, और RT आधार समान है तो ये घातें जुड़ गई, यहाँ भी आधार समान है तो M1 M2 घातें जुड़ गई। इतना जो भाग है, ये भाग देखिए आप, ये KC के जैसा है कि नहीं, CCN1 ये जो आपने यहाँ देखा, ये इसकी जगह पर आप KC लिख सकते, तो KP बराबर KC हो गया ना। अब आपने KP बराबर इसके KC लिख दिया, RT है, इसको ऊपर ले जाओगे तो इसमें से घट जाएगी। ठीक है ना। चूंकि समीकरण में इनकी संख्या बराबर होती है, समीकरण संतुलित करते हैं तो दोनों साइड बराबर हो जाती है संख्या, तो ये मान लीजिए बराबर है तो ये बराबर होगी, तो बराबर में से बराबर घटाओगे शून्य, तो RT शून्य, किसी भी संख्या की घात शून्य मतलब एक हो गया, तो KP बराबर KC, यानी आंशिक दाब का साम्यस्थिरांक सांद्रण के साम्यस्थिरांक के बराबर होता है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन बोथ आर इक्वल। ये निष्कर्ष है इस KP और KC के बीच में संबंध का। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक साम्यावस्था पाठ में रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है, रासायनिक साम्यावस्था में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है, KP और KC में क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा तो पाठ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समझने लायक है। सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, ये छोटे छोटी मूलभूत अवधारणाएं जानकारियां हमारे लिए हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बहुत सहायक है। तो आप कितनी भी सूक्ष्म जानकारी हो और कितनी भी बड़ी जानकारी हो, सारी वस्तुओं का, सारी शैक्षिक सामग्री का संग्रह करके रखिए। आप आज मान लीजिए प्राइमरी में है, कल मिडिल में जाएंगे, मिडिल में है तो हाई में जाएंगे, हाई में है तो हायर सेकेंडरी, कॉलेज में है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में, और प्रतियोगी परीक्षाओं में है तो ऑफिसर बनना ही है। तो आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसका आपको विस्तार से अध्ययन करना है तो लिंक पर क्लिक कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमको लाइक फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने समस्याएं लिखिए, हम निराकरण करके भेजेंगे आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।